फिर एक बार यूपी की सियासत में भूचाल सा आ गया है, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे की मतदाता सूची का ड्राफ्ट सामने आते ही दलों का चुनावी गणित बिगड़ गया है, जिसने दिग्गजों के माथे पर बल डाल दिया है। माना जा रहा है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक कवायद नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की नींव रखने वाला कदम है, जिसकी वजह साफ है कि इस बार एसआईआर के बाद मतदाता सूची से 2 करोड़ 88 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं। इतने बड़े स्तर पर वोट कटने की खबर ने सत्ता और विपक्ष दोनों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हर पार्टी ये समझने में जुटी है कि ये बदलाव किसके लिए नुकसान और किसके लिए फायदा साबित होगा। बता दें कि यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने आंकड़ों के साथ पूरी तस्वीर साफ कर दी। उनके मुताबिक एसआईआर से पहले राज्य की मतदाता सूची में 15 करोड़ 44 लाख 30,092 वोट दर्ज थे, लेकिन पहले राउंड के पुनरीक्षण के बाद ये संख्या घटकर 12 करोड़ 55 लाख 55,984 रह गई। यानी कुल 2 करोड़ 88 लाख 74,108 मतदाता के नाम फिलहाल ड्राफ्ट सूची से बाहर हो गए हैं। ये कुल मतदाताओं का करीब 18.70% है, जो अपने आप में बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा है। फाइनल हमारी जो आज फाइनल मतलब आज जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हो रही है पब्लिश, उसमें 12 करोड़ 55 लाख 56,025 मतदाता हैं और इसमें हमारे सभी 75 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 403 हमारी विधानसभाएं उनके निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और हमारे 1,62,486 बूथ जो थे संभाजन से पूर्व, उतने बूथ लेवल अधिकारियों ने वॉलंटियर्स के साथ इस काम को अंजाम दिया। तो बहुत बड़ी संख्या में ये जो हमारे पास मतदाताओं से संपर्क करके हम लोग एन्यूमरेशन फॉर्म्स को, साइंड एनेशन फॉर्म्स को कलेक्ट कर पाए। और इसमें राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स BLA इनका भी सहयोग रहा। तो 5,76,611 बूथ लेवल एजेंट्स सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए और इनकी भी सहायता हमने ली। अब आज जब हम आलेख्य प्रकाशन कर रहे हैं, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर रहे हैं, तो उसके बाद 1 महीने की अवधि है जिसको हम दावा एवं आपत्ति अवधि बोलते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड। ये 6 जनवरी से आज से दावा आपत्ति लोग दे सकते हैं, वो 6 फरवरी तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा इस रिवीजन इंटेंसिव रिवीजन में। आंकड़ों को और गहराई से देखें तो तस्वीर और भी साफ होती है। ड्राफ्ट सूची से हटाए गए नामों में 46,23,796 मृत मतदाता बताए गए हैं। इसके अलावा 79,52,190 मतदाता अनुपस्थित पाए गए हैं, जिनका सत्यापन नहीं हो सका। वहीं सबसे बड़ा आंकड़ा उन लोगों का है जो पूरी तरह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। इनकी संख्या 1,29,77,472 बताई गई है। चुनाव आयोग का दावा है कि ये सब जिला स्तर पर सघन सत्यापन के बाद किया गया है, ताकि अंतिम मतदाता सूची ज्यादा शुद्ध हो सके। लेकिन प्रशासनिक दावों से इतर सियासत अपनी जगह गर्म हो चुकी है। ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि 2027 के चुनाव में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। विपक्ष पहले से इस आशंका को हवा देता रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर 2 करोड़ से ज्यादा वोटरों के नाम कट सकते हैं। अब जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आधिकारिक आंकड़े सामने रख दिए हैं, तो ये मुद्दा और भी धार पकड़ गया है। राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि वोट कटने का असर किन इलाकों और किन वर्गों पर ज्यादा पड़ा है। शहरी बनाम ग्रामीण, प्रवासी आबादी, युवा वोटर और पुराने मतदाता, हर एंगल से ड्राफ्ट लिस्ट को खंगाला जा रहा है। भाजपा से लेकर सपा और अन्य दलों तक सभी अपने स्तर पर आकलन में जुट गए हैं और ये बदलाव चुनावी गणित को किस दिशा में मोड़ेगा। ये तो तय है कि उत्तर प्रदेश की वोटर ड्राफ्ट लिस्ट सिर्फ कागजों तक ही नहीं सीमित है, बल्कि 2027 की राजनीति का बड़ा संकेत बन चुकी है। अब हर किसी की निगाहें उसी पर टिकी है कि अंतिम सूची में कितने नाम वापस आते हैं और कितने हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JAMD न्यूज़ के लिए।